चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फायजीसा ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा है कि कराची में न्यूएल रेंजर्स एंड हेडक्वार्टर्स, गवर्नर, सीएम हाउस सबका फुटपाथों पर भी कब्जा है। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में कराची सर्कुलर रेलवे KCR मनसूबे के मुतासरीन की दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने सिंध हुकूमत को मुतासरीन का मामला देखने की हदायत कर दी। चीफ जस्टिस ने एडवोकेट जनरल से कहा कि सरकार जहाँ इंक्रोचमेंट करती है वहाँ ज्यादा सजा होनी चाहिए। आप देखते नहीं कहाँ से आते हैं आप। न्यूएल हेडक्वार्टर्स, गवर्नर हाउस, चीफ मिनिस्टर हाउस, रेंजर्स हेडक्वार्टर्स सब ने फुटपाथ पर भी कब्जा किया हुआ है। कौमी असम्बली कमेटियों की तश्कील के मामले पर हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान पावर शेयरिंग फार्मूला का फ्रेमवर्क तैयार कर लिया गया है, जिसके बाद मुज़ाकरात हतमा मराहिल में दाखिल हो गए हैं। तफसीलात के मुताबिक कौमी असम्बली के 26 कमेटियों के चेयरमैनशिप हुकूमती इत्तेहाद के 11 की चेयरमैनशिप अपोजिशन को मिलेगी। इसी तरह पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन अपोजिशन और कश्मीर कमेटी का चेयरमैन हुकूमती इत्तेहाद से होगा। स्पीकर कौमी असम्बली हाउस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी तौर पर तामीर करने पर मुनहदम किए गए नस्ला टावर के प्लाट को ऑक्शन करके मुतासरीन को पैसे देने का हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में नस्ला टावर के मुतासरीन की दरख्वास्त पर समाअत हुई। वकील मुतासरीन नस्ला टावर ने बताया कि हम कोई 40 मुतासरीन हैं। नस्ला टावर का मालिक इंतकाल कर गया है, ताहाल हमको मुआवजा नहीं दिया गया, हमको मुआवजा मिलना था। ओगरा ने ऑयल रिफाइनरीज को खत भेज दिया, जिसमें कहा गया है कि डीरेगुलेशन से तेल की सनत और आवाम पर पड़ने वाले असरात को समझते हैं। इस सिलसिला में कोई भी फैसला मुकम्मल गौर और वसी तर मुशावरत से किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की हदायत पर तेल की कीमतों की डीरेगुलेशन के कुछ निकात का खाका बनाया गया है, लेकिन ऑयल प्राइसेस डीरेगुलेशन पॉलिसी के बारे में हतमा फैसला वफाकी हुकूमत पर मुनहसर है। इस्लामाबाद एहतसाब अदालत ने बानी PTI और बुशरा बीबी को रियासती इदारों और इनके ऑफिशियल्स के खिलाफ बयानबाजी से रोक दिया। एहतसाब अदालत के जज बासिर जावेद राना ने फेयर ट्रायल के बानी PTI की दरख्वास्त पर बड़ा हुक्म जारी कर दिया, जिसमें अदालत ने दौरान ट्रायल कमरा अदालत में रियासती इदारों और इनके ऑफिशियल्स के खिलाफ इशारतन बात करने से भी रोक दिया है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने पुलिस वर्दी पहन ली। इनका कहना है कि वज़ीर-ए-आला बनने के लिए खुद को साबित करना पड़ा। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज चौहन में लेडी कांस्टेबल के पासिंग आउट की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पास आउट परेड में शामिल लेडी पुलिस बहुत अलर्ट हैं। खुशी है कि पाकिस्तान के पास इतना ज़्यादा टैलेंट है। IG पंजाब को हदायत की है कि 7,000 ख़वातीन पुलिस एहलकार कम हैं, इनकी तादाद में इजाफा किया जाए। वक्त आएगा कि जब लेडी पुलिस की तादाद 50% से तजावुज़ कर जाएगी। मोटरवे पुलिस एहलकार को कार से रोक कर फरार होने वाली खातून को अदालत ने जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। मोटरवे पुलिस के एहलकार को टक्कर मार कर फरार होने वाली खातून फराह को पुलिस की जानिब से सिविल जज डॉक्टर मुमताज़ हुंजरा की अदालत में पेश किया गया, जहां पुलिस ने गिरफ्तार मुलजिमा फराह के 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। अदालत को बताया गया कि मोटरवे पर गाड़ी तेज रफ्तारी से गुजारने का वाक़या 1 जनवरी का है। वकील ने मौक़िफ़ दिया कि पुलिस 113 दिन से सोई हुई थी। सोशल मीडिया पर 112 दिन बाद वीडियो वायरल हुई तो पुलिस जाग गई। अमरीकी यूनिवर्सिटीज़ में फ़लस्तीन के हक़ में जारी एहतजाजी मुज़ाहरों पर इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की चीखें निकल गईं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि अमरीकी तालीमी इदारों में जो कुछ हो रहा है वो इंतहाई खौफनाक है। मारूफ और बड़ी यूनिवर्सिटीज़ पर यहूद मुखालिफ हजूमों ने कब्जा कर लिया है, जो इसराइल के खात्मे का मुतालबा कर रहे हैं। विमन क्रिकेटर बिस्मा मारूफ का कहना है कि इस खेल से रिटायरमेंट लेने का फैसला किया है, जिससे मुझे सबसे ज़्यादा प्यार है। ये एक नाकाबिल यकीन सफ़र रहा है, जो चैलेंजों, फतूहात और नाकाबिल फरामोश यादों से भरा हुआ है। इन्होंने कहा, मैं अपने ख़ानदान का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जिन्होंने शुरू से लेकर अब तक मेरे पूरे क्रिकेट सफ़र में मेरा साथ दिया। मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, इन्होंने मुझ पर एतमाद किया और अपनी सलाहियत को ज़ाहिर करने के लिए प्लेटफॉर्म मुहैया किया।